हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्त, आज ये 41 सेशन जो है करने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम 50 प्रश्न हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन किया जाएगा। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। नियमित जो है अभी से लेकर के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रैक्टिस खोटा पेपर 2 लैंग्वेज का कराया जाएगा। और इसमें से एक भी प्रश्न हमें नहीं लगता है कि बाहर आएगा। आप लगातार फॉलो करें, कोई नया चीज़ मिलता है तो उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आज का कि खोटा में कै गो स्वर्ण वर्ण है। तो खोटा में कितने स्वर्ण वर्ण है? 8 स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, ह्रस्व स्वर पूछेगा तो 3 है और दीर्घ स्वर पूछेगा तो 5 है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन है? या है, ई है और ऊ जो है ह्रस्व स्वर में आता है। बाकी छोड़ करके 5 जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा ककरा कहल जा है। तो संज्ञा किसे कहा गया है? तो कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो गुण के, कोनो भी शब्द के। तो किसी भी नाम को क्या कहा गया है? संज्ञा कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद है। अर्थ के आधार पर, यदि उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर इसके 3 भेद हैं। कौन कौन पूछेगा? आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है हम अपने कर लेबै। हम अपने कर लेबै, एकर में निजवाचक सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है। ठीक है, इसमें से निजवाचक सर्वनाम पूछा है जिसको हम लोग मैन गैन वाचक भी बोलते हैं। खोटा में मैन गैन वाचक या निजवाचक। ठीक है, तो इसमें कौन सा है कि निजवाचक है? अपने। हम अपने कर लेबै, अपने क्या है? निजवाचक सर्वनाम में है। खोटा मुख्य रूप से कई गो लिंग के विधान है। तो खोटा में मुख्य रूप से कहीं कहीं आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग भी देगा, यानी 3 भी है, कहीं 2 भी है। तो दोनों याद रखिएगा। कहीं आपको ऑप्शन में 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, ऐसे 3 आप करके आएंगे। ठीक है, और 2 नहीं रहेगा तो। अगला है वचन शब्द कर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का अर्थ होता है क्या? बात, बोली, वादा या ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वादा। शाब्दिक अर्थ तो पूछा है, वादा हो जाएगा। अगला है टैंगला से, कलम से, डॉट डॉट कौन रूपे है? कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, संबोधन कारक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। कारक का आपका पूछेगा शून्य विभक्ति किस में है? तो शून्य विभक्ति आपका कर्ता कारक में है। करण कारक में से, ले, के द्वारा, ये सब किस में आता है? कलम से, टैंगला से। तो ये सब किस में चला जाएगा? आपका करण कारक में चला जाएगा। ठीक है, करण कारक में चला जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा का कहल जाए। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। और विशेषण के पूछेगा कितने भेद हैं? भेद जरूर याद रखेंगे। 4 भेद है। कौन कौन है? संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है भात खैते कौन काल में है? ऊ भात खैते, ऊ भात खैते। तो कौन सा काल? यहाँ तो आसानी से इसे कर सकते हैं, भविष्यत काल में है। किस में है? भविष्यत काल में। काल में भी याद रखिएगा किसके कितने कितने भेद हैं। काल में भी याद रखिएगा वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद है और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है कोनो काम के होवे बा करक बोध करवैया के का कहल जाए? तो उसको कहा जाता है क्रिया। कोई काम के होने या उसका बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तत्पुरुष समास इसमें से छांटना है। समास के कितने भेद हैं? तो कहीं आपको 6 भेद दिखेगा, कहीं 8 भेद भी दिखेगा। ठीक है, तो अड़गाही समास कहते हैं, अगुवाड़ी समास। अवयवी भाव को क्या कहते हैं? अगुवाड़ी समास। फिर होता है पेछवाड़ी समास, तत्पुरुष को पेछवाड़ी। ठीक है, आग संख्या, द्विगु को आग संख्या कहते हैं। अड़सड़िया, जिसको द्वंद्व को अड़सड़िया कहते हैं। और पटतरिया, कर्मधारय को पटतरिया कहते हैं। अड़गाही किसको कहते हैं? बहुब्रीहि समास को। यहाँ पूछा तत्पुरुष। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पछवाड़ी समास इनमें से कौन है? तो पछवाड़ी समास कौन है? बनबतवा, मुँह चिकना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। बतबनवा, जोन शब्द कर लिंग वचन कारक कर मुताबिक रूप न होवे है वो कहा है? जोन शब्द कर लिंग वचन कारक कर मुताबिक रूप नाम न होवे है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अव्यय।
क्या कहलाता है? अव्यय। अव्यय कितने हैं? 4 हैं। क्रिया विशेषण, संयोजक, अचकवैया, ठीक है, नाता बतवैया, यानी 4 अव्यय हैं आपके। अगला प्रश्न है वाच्य केकरा कहल जाए? जे वाच्य क्रिया के लस्तंगा करता रहे, जे वाच्य क्रिया के लस्तंगा कर्म रहे, जे वाच्य क्रिया के लस्तंगा भाव रहे, यानी करता रहे, कर्म रहे या भाव रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है वाक्य केकरा कहल जाए? वाक्य जो है किसे कहा जाता है? अपन मने बात यहाँ भाव के दोसर तक पहुँचक रहे है। कुछ शब्द कर दरकार होवे है जकरा मिलाए के बोलले दोसर झन समझ जाए। ई नियर शब्द कर समर्थक मेल के वाक्य कहल जाए। तो ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है कांदल के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? कांदल मतलब रोना का क्या हो जाएगा? हासल। कांदल का रोना हासल हो जाएगा। कुदल मतलब होता है दौड़ना। कुदल का दौड़ना का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? रेंगना, ठीक है। बोलना का क्या हो जाएगा? तो चुप रहल, ठीक है। अगला प्रश्न है खाटी कर उनार्थक मतलब छोटा शब्द बताना है, तो खाटी का क्या हो जाएगा? खाटी कर उनार्थक शब्द लागे, तो खाटी का क्या हो जाएगा? तो खटैली हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। छठियारी गीते आर कौन नाम से जानल जाए? छठियारी गीत जो है जन्म के 6 दिन बाद मनाया जाता है छठियारी, और 27 दिन बाद मनाया जाता है सत्ताईसा, ठीक है। तो छठियारी गीत में कौन सा गीत गाया जाता है? झांझन गीत और सोहर गीत भी गाया जाता है। तो ए और बी दोनों। छठियारी को नारता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। करम पर्वे कौन गीत? परब होगा करम पर्वे कौन गीत गावल जाए? जावा गीत, झूमर गीत, ये भी दुयो या कोनहोन है। तो सही आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। करम जो है भाई बहन के प्यार खातिर मनावल गेल त्यौहार है, और ये भादो एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, या भादो इंजुरिया को मनाया जाता है। एकादशी इंजुरिया भी ऑप्शन में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन काम करक बेरा कौन गीत गावल जाए? काम करक बेरा यानी कौन सा गीत? जब जैसे रोपनी उपनी करते समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं श्रम गीत, है ना। गांव में महिलाएं रोपनी करते समय गीत गाती है। बाल गीत ककर से लस्तंगा रखे है। तब बाल गीत किससे लस्तंगा रहता है? छुआ चेंगा से। जो छोटे बच्चे रहते हैं बाल गीत उन्हीं के लिए लिखा गया है। खोटा क्षेत्र ऋतु के कई महीना बांटल गेल है। तो खोटा क्षेत्र में ऋतु के 4 महीना करके 4 महीना आपका वर्षा, 4 महीना ठंडा और 4 महीना गर्मी। अगला प्रश्न है हमनी सब एक कविता कर रचवैया लागत। तो हमनी सब एक कविता के रचवैया कौन है? तो पानुरी जी हैं। पानुरी जी के बारे में चलिए फटाफट जान लेते हैं कि पानुरी जी का जन्म कब हुआ है। तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में इनका हो गया जन्म, और 1986 में 7 अक्टूबर 1986 में हो गया निधन। बरवाडा धनबाद में इनका जन्म। पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी। क्या नाम है? शालिग्राम पांडुरी। माता का नाम दुखनी देवी। हाईएस्ट इनका शिक्षा 10 तक हुआ है। कब? 1939 में ये पास हुए थे। 1946 में इन्होंने पान का दुकान जो है दिया था, ठीक है। और इन्हीं से पान के दुकान से ही अपना जो है लेखन का कार्य यहीं से शुरू किए थे। इनके बहुत सारे उपनाम हैं। खोटा भीष्म पितामह राज जी के द्वारा कहा गया था। खोटा वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे जी के द्वारा कहा गया है। खोटा टैगोर डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री के द्वारा। अक्षय बोर कहा गया है। अक्षय बोर आपका शांति भारत के द्वारा कहा गया है, ये भी याद रखेंगे। सुकुमार जी के द्वारा कौन सा आपका रचना आपको पढ़ना है? सुकुमार जी का तो बता दें तो सुकुमार जी का पढ़ना है आपका आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो का है ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो का जन्म पूछेगा तो 1952 में इनका जन्म हुआ था। कब? 31 जुलाई को। 31 जुलाई 1952। ये ओरमांझी हतवार ओरमांझी के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ के ये रहने वाले हैं और कब इनका जन्म हुआ है? हतवाल ओरमांझी रांची।
प्रदीप कुमार की कौन सा आपका रचना पढ़ना है या कौन सा गीत पढ़ना है या कौन सा शिष्ट गीत पढ़ना है? तो प्रदीप कुमार दीपक, इनका उपनाम है दीपक, मिल के रहिया, जो आपका शिष्ट गीत है, सोहान लागेरे पुस्तक से छपा है शिष्ट गीत, उसमें इनका पढ़ना है मिल के रहिया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपका क्लियर हुआ। आगू करब आपन देश कविता के रचनाकार लागत, तो अभी तो बताए आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया आगू करब आपन देश। इनका जन्म कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1956 ईस्वी में जन्म हुआ है। सुकुमार जी के साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म भेंड्रा बोकारो में, और प्रदीप कुमार दीपक का भी जन्म भेंड्रा बोकारो में। ठीक है, सुकुमार जी का भी जन्म भेंड्रा बोकारो में होता है, प्रदीप कुमार दीपक का भी भेंड्रा बोकारो में होता है। पानुरी जी के बारे में तो बता ही दिए, इनकी एक ही रचना हमने सब एक ही पढ़ना है। पारसनाथ महतो के बारे में बताए, इनका पढ़ना है ढेसा ढेसी छोड़ संतोष कुमार से संबंधित आपको क्या पढ़ना है? रुसल भोला। क्या पढ़ना है? रुसल भोला। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ संकलन करता है, कौन है? संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो का जन्म पूछेगा तो 1930 में इनका जन्म हुआ है, 1930 में जन्म हुआ है। इनका निधन भी है, निधन 2013 ईस्वी में हुआ है संतोष कुमार महतो का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतोष कुमार महतो का जन्म कहाँ हुआ है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि संतोष कुमार महतो का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जय जवान जय किसान कविता का रचनाकार। तो जय जवान जय किसान कविता, देखिए रचनाकार से ज़्यादा हम फोकस इसलिए किए हैं कि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे और इसमें डिस्कशन करते जा रहे हैं ताकि आपको बार बार सभी में डिस्कशन हो रहा है ताकि आपको याद हो जाए। जय जवान जय किसान किनका है? महेश गोलावर जी का है। महेश गोलावर का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। ठीक है, गोलावर रामगढ़ में। 1996 में इनका निधन, गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। महेश चंद पौदार इनका पूरा नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पानरी जी हो गया, संतोष कुमार महतो, पारसनाथ महतो, सबके बारे में बता दिए। अगला प्रश्न है आज एकै खोटा कविता का रचनाकार। तो आज एकै खोटा एके झा है और तबे हम कवि ना भी एके झा है। एके झा तो इनके बारे में स्पेशल आपको पढ़ना भी है। अजीत कुमार झा पूरा नाम है, चांदीपुर बोकारो इनका जन्म हुआ है, जन्म 1939 में। डेट भी याद रखिएगा 20 जून 1939 और 29 सितंबर 2013 को इनका हो गया है निधन। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म। माता का नाम कुसुमबाला झा और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। ठीक है, पत्नी है भानुमती कुमारी। 1964 में डुमरी टंगरा डी जो है उच्च विद्यालय गुमला से इन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, इनका उपनाम बहुत सारे हैं, झारपात के नाम से भी जाने जाते हैं, मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि खोठा घरेक मुंधी खूटा, महेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा कहा गया है खोठा घरेक मुंधी खूटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनको पानुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया है। इन्होंने बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी जो लिखे हैं 1989 में। बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी भी एके झा के द्वारा लिखा गया है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास है, बहुत सारी इनकी बातें हैं लेकिन जो हमारे ध्यान में आता है वो बता रहे हैं। सर सरगट उपन्यास जो है एके झा का लिखा गया है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, सर सरगट। और मेका मेकी ना मेट माट ये भी रचना किनका है? तो एके झा जी का रचना है। फिर है और आपका खोठा सदानिक व्याकरण हो गया, खोठा कांठे गायदे खड़ी, खोठा कांठे पायदे खड़ी है, ये सब है। दो डारजिरुल फूल भी किनकी रचना है? तो एके झा की ही रचना है। अतुल चंद्र मुखर्जी का आपका क्या पढ़ना है? तो महुआ भानिता पढ़ना है आपका। एक पथिया डोंगल महुआ में महुआ की भानिता जो आपका गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, अतुल चंद्र मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तबे हम कवि नाय कविता का रचनाकार कौन है? तो ये तो बता दिया एके झा है। विनोद कुमार की कौन सी आपको पढ़ना है? तो विनोद कुमार का देशेक जुआन पढ़ना है। देशेक जुआन जो है आपका गीत पढ़ना है, वो किसका पढ़ना है? विनोद कुमार का। गजाधर महतो का तो पढ़ना नहीं है, सुकुमार जी का तो बता ही दिए। विनोद कुमार इनका जन्म पूछेगा तो 1961 में इनका जन्म हुआ है। विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? तो विनोद कुमार के बारे में दारू झुमरा हजारीबाग। ठीक है,
विनोद कुमार के बारे में पूछेगा तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो दारू झुमरा हजारीबाग में डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत का रचवैया कौन है। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं सुकुमार जी। कौन से लिखे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। और आपको सुकुमार जी का और क्या बताए थे, आगू करब आपन देश, ये दो चीज़ें सुकुमार जी का पढ़ना है, ठीक है। पारसनाथ महतो का तो बता दिए, ढेसा ढेसी छोड़ शिवनाथ परमाणिक की कौन सी रचना आपको इसमें से पढ़ना है, तो शिवनाथ परमाणिक का है जय माँ जननी। जय माँ जननी जो शिष्ट गीत है वो शिवनाथ परमाणिक जी का पढ़ना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रदीप कुमार दीपक का तो बता ही दिए थे, मिल के रहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, बोने पाकले सैया कोर गीत ककर लिखल गेल है, तो बोने पाकले सैया कोर दिनेश कुमार दिनमणि जी के लिखल है। दिनमणि जी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी में हुआ है, दिनेश कुमार दिनमणि। और एक और साथ में हम बताए थे अंबुज कुमार अंबुज, 12D बोकारो में दोनों का जन्म हुआ है, दिनेश कुमार दिनमणि और अंबुज कुमार अंबुज, ठीक है। इनका जन्म 1969 ईस्वी में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शांति भारत का तो बता ही दिए, इनका सोहान लागे रे पढ़ना है आपको, शांति भारत। दीपक सवाल का क्या पढ़ना है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का। अनीता कुमारी को क्या पढ़ना है, तो बोन रक्षा जीवन रक्षा किसके द्वारा, डोंगवैया कौन है, बोन रक्षा जीवन रक्षक अनीता कुमारी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथ ही याद रखिएगा, दिनेश कुमार दिनमणि बोने पाकले सैया कोर के साथ साथ इनकी रचना और क्या पढ़ना है, तो लोक कथा पढ़ना है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, और खूंटा भीतर चिया गोटा जो पढ़ना है वो पढ़ना है किनका, दिनेश कुमार दिनमणि जी का, ठीक है। अगला प्रश्न है सोहान लागे रे के लेतारे गलत के छाटा। सोहान लागे रे एगो शिष्ट गीत है, तो ये तो सही हो जाएगा। सोहान लागे रे क्या शिष्ट गीत है। सोहान लागे रे एगो किताबे का नाम है, ये भी सही है, एक गीत भी है, किताब का भी नाम है। और वो किताब के बारे में हम बता दिए कि इसके लेखक कौन है, दिनेश दिनमणि जी। संकलनकर्ता पूछेगा, शेखर सरेंदु इसके संकलन करता है। और सोहान लागे रे का प्रकाशन वर्ष पूछेगा तो 2006 में पहला प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन पूछेगा 2019 में दूसरा प्रकाशन, ठीक है। दिनेश कुमार दिनमणि जी इनके क्या हैं, तो लेखक है, संकलनकर्ता शेखर सरेंदु है, ठीक है। सोहान लागे रे किताबे के संपादक दिनेश दिनमणि और मुख्य संकलनकर्ता शेखर सरेंदु। अगला स्टेटमेंट वही है, सोहान लागे रे गीत दिनेश दिनमणि जी लिखल है, तो ये गलत हो जाएगा, लिखे नहीं है, ठीक है। मुख्य संकलनकर्ता आपका है शेखर सरेंदु। सोहान लागे रे गीत के बारे में पूछा है, तो सोहान लागे रे गीत शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक के लेखक हैं दिनेश दिनमणि जी, लेकिन गीत शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत का रचनाकार लागे, कते सुंदर छोटा नागपुर का गीत के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर अभी हम बताए ही थे, दीपक सवाल कते सुंदर छोटा नागपुर। शांति भारत का क्या पढ़ना है, तो सोहान लागे रे। अंबुज कुमार अंबुज का हमर भारत महान। सुकुमार जी का क्या पढ़ना है, तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। और एक और पढ़ना है, आगू करब आपन देश, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, हमर भारत महान रे कैसन रचना लागे। तो हमर भारत महान रे कैसा रचना है, एक शिष्ट गीत है, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। अंबुज कुमार अंबुज जी का जन्म जो है कब हुआ है, तो 1967 ईस्वी में हुआ है, अंबुज कुमार अंबुज। और इनका जन्म स्थान आपसे पूछ सकता है कि अंबुज कुमार अंबुज का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है, तो 12D बोकारो। दिनेश कुमार दिनमणि का भी और अंबुज कुमार अंबुज का भी 12D बोकारो। अगला है सात भाई एक बहन कैसन रचना लागे, तो ये लोक कथा है, किसका द्वारा ये संकलन करता है, इनके हैं शांति भारत। धनक धदनी भी शांति भारत, और सात भाई एक बहन, इसमें जो बहन रहता है उसका नाम क्या रहता है, तो सुगा नाम रहता है। क्या नाम रहता है, सुगा। इसमें एक शब्द आया बनीजे, बनीजे मतलब क्वेश्चन पूछ चुका है, बनीजे मतलब क्या होता है, व्यापार। बनीजे मतलब व्यापार। वो लोग की सातों भाई किससे व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो घोड़ा पर बैठ के जाते हैं। धनक धदैनी कर माने कहा हुआ है, रुपया के अहंकार, रुपया घमंड, रुपया की त्रैनी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। शांति भारत का ही लिखा गया है, धनक धदैनी भी, ठीक है। अगले प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के संकलनकर्ता क्या थी, तो बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा तभी हम बताए दिनेश कुमार दिनमणि। साथ ही खूंटा भीतर चिया गोटा दिनेश कुमार दिनमणि।
और ये बंसीलाल बंसी का लोक कथा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुदु पुचू रानी और कौआ, शांति भारत का 7 भाई 1 बहन और धनक धधनी हो गया। सावित्री देवी जो कि चित्रंजन महतो चित्रा की पत्नी हैं, इनका पढ़ना है केतकी फूल। इनका जन्म पूछेगा तो 1952 ईस्वी में सावित्री देवी का जन्म हुआ था। ठीक है। बंसीलाल बंसी जी का जन्म पूछेगा तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म 1954 ईस्वी में, 11 मार्च 1954 ईस्वी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। और दिनेश दिनमणि जी के बारे में तो बता ही दिए। अगला प्रश्न है गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा कौन किताबें इजराइल है? तो गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा खोटा लोक साहित्य में है। ठीक है, खोटा लोक कथा में पढ़ना है। गुदु पुचू रानी और कौआ बंसीलाल बंसी जी का लिखा गया है, इसके बारे में तो बता दिए। अगला प्रश्न है ग्वाल परब लोक कथा कौन किताबें इजराइल है? तो ये खोटा लोक साहित्य में है, खोटा लोक साहित्य में है और लिखा गया है किनके द्वारा? ए.के. झा जी के द्वारा। ग्वाल परब, ठीक है। ग्वाल परब के साथ साथ याद रखिएगा दुबिहक दुर्गति और खूटा भीतर चिया गोटा दोनों जो है लिखा गया है। 3 लोक कथा जो है ए.के. झा के संकलन करता है। लोक कथा में तो रटा रटाया है। 2 तो हो गए शांति भारत, 7 भाई 1 बहन, धनक धधनी। 3 हो गए ए.के. झा, ग्वाल परब हो गया, दुबिहक दुर्गति हो गया और लुरगर बेटी छुआ हो गया। इसमें से फिर 2 निकल गया दिनेश कुमार दिनमणि का खूटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पेठा। तो सिंगल में कौन है? बंसीलाल बंसी, गुदु पुचू रानी, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार, केतकी फूल, सावित्री देवी। बस 3 ही है जो सिंगल लिखे हैं, बाकी तो डबल में सारा मतलब एक एक चीज़ रट लेना है आपको, कहीं से कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। छुहार कहानी के संग्रह के लेखवैया के रहत, तो छुहार कहानी किसके द्वारा संग्रह किया गया है या लेखवैया कौन है? तो चित्रंजन महतो चित्रा जी का द्वारा। चित्रंजन महतो चित्रा जी के बारे में 1946 में इनका जन्म हुआ है, 6 जनवरी को। 6 जनवरी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लारी रामगढ़ में हुआ है। ठीक है। चित्रंजन महतो चित्रा छायार कहानी लिखे हैं, जिसमें 10 कहानी था, जिसमें से आपको 4 ही पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? छायार और बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार। छायार कहानी के बारे में और भी ध्यान रखेंगे कि इनके प्रकाशन कब हुआ है? 2007 ईस्वी में हुआ है। मुख्य जो है आपका लेखक जो तो हो गए चित्रंजन महतो चित्रा जी। प्रस्तावना इसमें पूछता है, प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया है? प्रस्तावना जो है छायार कहानी में, छायार पुस्तक में प्रस्तावना लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा। ए.के. झा जी के द्वारा प्रस्तावना लिखा गया है। लेखक परिचय वासुदेव महतो लिखे हैं। और साथ ही याद रखिएगा एक बात, ये क्वेश्चन पूछा है छायार कहानी में एक बात किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद महतो जंगली के द्वारा। इतने सारे पॉइंट इसमें से बन सकते हैं। एक और है मंतव्य लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। प्रकाशन कहाँ से हुआ है? आप सभी कमेंट करके बताएं। प्रकाशन से क्वेश्चन एक तो आपको निश्चित पूछेगा, चाहे आपका छायार का प्रकाशन, सोनमाटी का प्रकाशन, खोटा निबंध का प्रकाशन, कोई सा भी प्रकाशन पूछे, लेकिन प्रकाशन से एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, बोनेकलोर कक्कर रचना लागे। तो बोनेकलोर कक्कर रचना है तो वो चित्रंजन महतो चित्रा जी का है। छायार में ही छपा हुआ ये कहानी है। बोनेकलोर का मुख्य पात्र कौन है? तो बोनेकलोर बोन राजा इसके मुख्य पात्र हैं। बोन राजा अपने दुख सुनाते हैं कि किस तरह से बोन को लूटा जा रहा है, सारे धीरे धीरे लोग जो हैं इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है। विनोद कुमार महतो के बारे में तो विनोद कुमार के बारे में बताए, ये सोनमाटी लिखे हैं विनोद कुमार। इनका जन्म दारू झुमरा हजारीबाग। सोनमाटी का प्रकाशन पूछेगा तो 1990 और 2017, पहला प्रकाशन 1990, 2017 में दूसरा प्रकाशन। ठीक है। श्रीनिवास पानुरी सुकुमार जी के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, हम जियब कैसे कहानी के लेखक के नाम की रहे। तो हम जियब कैसे, तो हम जियब कैसे किसके द्वारा लिखा गया? ये भी चित्रंजन महतो चित्रक द्वारा लिखा गया। ये सब छुहार में ही छपा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है नावा छोटा जमींदार कहानी के लिख ले है। तो नावा छोटा जमींदार भी चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। 4 ही कहानी पढ़ना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। छुहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा छोटा जमींदार। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, सोनमाटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया है। सोनमाटी कहानी के कविता संग्रह के लिखवैया कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विनोद कुमार। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। अगला प्रश्न है चाबी काठी साहित्य कौन विधा के रचना लगे। तो चाबी काठी नाटक है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा। अगला है चाबी काठी कैसा नाटक है? तो ये एकांकी नाटक है जिसमें एक ही अंक है और दृश्य पूछेगा तो 20 दृश्य है, पात्र पूछेगा तो 21 पात्र है।
ठीक है। 16 महिला पुरुष पात्र है और 5 महिला पात्र है। कहीं कहीं बुक में 14 ही देगा, वो भी ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में कैसा आता है, 14 या 16, ये ध्यान रखेंगे। चाबी काठी के लिखवैया के नाम बतावा। तो चाबी काठी के लिखवैया कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी। चाबी काठी के लिखवैया कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम पाठ कर लिखवैया कौन लागे। तो खोटा निबंध में आपका भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम और सरहुल दोनों आपको उसमें पढ़ना है। किसके द्वारा लिखा गया है, BN ओहदार के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, BN ओहदार, जिनका जन्म चेटर रामगढ़ में हुआ। जिनका जन्म कहाँ हुआ है, तो चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। BN ओहदार खोटा निबंध लिखे हैं। खोटा निबंध में कितना 12 पार्ट आपका चैप्टर है, जिसमें से 2 ही पढ़ना है आपको, सरहुल के बारे में और करम परब के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कर लिखवैया। ये भी क्या हो जाएंगे, डॉक्टर BN ओहदार। भोगनाथ ओहदार इनका फुल नाम है। ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म ठाव बताओ। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है, माथाडी गिरिडीह में हुआ है। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका जन्म कब हुआ है, तो 17 मार्च 1908 ईस्वी में, और निधन हुआ है 17 सितंबर, दोनों 17 ध्यान रखेंगे, 1984 में। 17 सितंबर 1984 में इनका हो गया है क्या, निधन। ठीक है। साथ ही याद रखिएगा, चौफान बोकारो का नाम आया है। चौफान बोकारो में किनका किनका जन्म हुआ है, तो शांति भारत और बंसीलाल बंसी का चौफान बोकारो है। ठीक है। चांदीपुर बोकारो पूछेगा, तो चांदीपुर बोकारो AK झा जी का है। गंगजोरी बोकारो पूछेगा, संतोष कुमार महतो का जन्म गंगजोरी बोकारो है। 12D बोकारो किसका जन्म है, तो 2 इसमें भी बताए थे, दिनेश कुमार दिनमनी और अंबुज कुमार अंबुज जी का 12D बोकारो। बैदमारा बोकारो किनका जन्म है, श्रीनिवास पानुरी जी का। चानो बोकारो हजारीबाग में तो ध्यान में नहीं है कि किन्हीं का जन्म हुआ भी है। हजारीबाग तो है, ये दारू झुमरा हजारीबाग है, विनोद कुमार महतो जी का, विनोद कुमार जी का है हजारीबाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म बतावा। तो जन्म तो अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा किए, 25 दिसंबर 1920 को इनका हो गया है जन्म, और 7 अक्टूबर 1900, डेट भी एकदम एग्जैक्ट पूछेगा, 7 अक्टूबर 1986 को हो गया है निधन। ठीक है। खोटा दिवस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रचना जरूर पढ़िएगा। मेघदूत अनुवादित काव्य खंड है इनका, तो ये भी जरूर याद रखेगा। एक रामकथामृत खंड काव्य है, ये भी पूछा जा चुका है। नाटक में तो आप तो पता ही है, चाबी काठी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उद्भाषण कर्ण भी ध्यान में रखेंगे। तितकी कविता संग्रह है इनका, पत्रिका नहीं, तितकी कविता संग्रह जो है पानुरी जी का है। ठीक है। और इनका जो है बाल किरण कविता भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, अजीत कुमार झा के उपनाम। तो अजीत कुमार झा का उपनाम क्या है, तो अजीत कुमार झा AK झा, पूरा नाम अजीत कुमार झा है। इनका उपनाम क्या है, तो झारपात इनका उपनाम है। और भी है, मौसम वैज्ञानिक भी इनको कहते हैं, और खोटा घर एक मुंदी खूटा महेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा इनको कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जो है शिक्षा BSc किए हैं सत कोलंबस हजारीबाग से। पानुरी सम्मान भी इनको दिया गया है, खोटा रत्न, खोटा सपूत, मौसमविद सम्मान भी इनको दिया गया है। मौसम से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो AK झा को ही करके आना है। अगला प्रश्न है 49, दसौंधी जी के जन्म तारीख बताना है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज इनका जो है पढ़ना है आपको, इनके बारे में स्पेशल दिया हुआ है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 में होता है, और 16 अक्टूबर 2009 में हो जाता है विश्वनाथ दसौंधी राज जी का निधन। उपनाम पूछेगा तो राज इनका उपनाम है। ठीक है। माता का नाम पूछेगा फूटा देवी, पिता मुखराम दसौंधी। कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ है, भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में गिने चुने हैं नाम जिनका जन्म है, जैसे पांडुरी जी का बरवड्डा धनबाद, विश्वनाथ दसौंधी राज का भटमुरना धनबाद, विश्वनाथ प्रसाद नागर का विश्वनाथ दसौंधी राज, और विश्वनाथ नाम आएगा मतलब धनबाद। विश्वनाथ दसौंधी राज का तो बता दिए कहाँ, भटमुरना धनबाद विश्वनाथ दसौंधी राज का, और मूदा धनबाद जो है विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का। ठीक है। श्याम सुंदर महतो का नाम आएगा तो गोमुख खेसमी धनबाद है। ठीक है। एक साथ ही साथ चितरंजन महतो चित्रा जी के पत्नी है सावित्री देवी, इनका जो है जन्म पूछेगा तो ये भी धनबाद है, बलियापुर धनबाद।
ठीक है, बलियापुर धनबाद। तो धनबाद से 4-5 तो आध ही रखना है। एकदम फिर से एक बार रिपीटेड फिर से हम बता देते हैं किनका किनका है। राज जी का है भटमुरना धनबाद, ठीक है। साथ ही बरवड्डा धनबाद पांडुरी जी का हो गया। बरवड्डा धनबाद जो है किसका हो गया, पांडुरी जी का हो गया। साथ ही आपको क्या मुदा गांव धनबाद जो है, मुदा गांव धनबाद विश्वनाथ प्रसाद नागर का हो गया। गोमो खेसमी धनबाद महतो जी का हो गया। गोमो खेसमी धनबाद किनका है, महतो जी का। और साथ ही साथ एक सावित्री देवी का है बलियापुर धनबाद, ठीक है। तो धनबाद से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। धनबाद का याद रखिए, रामगढ़ का याद रखिए, हजारीबाग का याद रखिए, गिरिडीह का एकमात्र ही है, गिरिडीह का महेंद्र नाथ गोस्वामी जी हैं। महेंद्र नाथ गोस्वामी निमिया घाट डुमरी गिरिडीह, और एक और हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा माथाडी गिरिडीह। रामगढ़ के 3 ही हो गए, महेश गोलावर, डॉक्टर बीएन ओहदार और चित्ररंजन महतो चित्रा, ये हो गया रामगढ़ का। तो एकदम सीक्वेंस वाइज याद रखना है, और कोई भी क्वेश्चन है कहीं से भी आए क्वेश्चन करके आना। विश्वनाथ नागर जी के बारे में पूछा है, तो विश्वनाथ नागर जी इनका मुदा गांव धनबाद तो अभी हम बता ही दिए, 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 का इनका जन्म होता है, ठीक है। उपनाम क्या पूछेगा, तो उपनाम है नागर जी, मुदा गांव धनबाद में जन्म हुआ है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है खय्यम तुर मधुर गीत, खय्यम तुर मधुर गीत, जिसका इन्होंने खोटा अनुवाद किया है। रुबाई गज़ल के खोटा अनुवाद है। खय्यम तुर मधुर गीत किसका खोटा अनुवाद है, तो रुबल गज़ल का खोटा अनुवाद है खय्यम तुर मधुर गीत, 2004 में ये किए हैं। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, एक इनका काव्य खंड भी है सुलक साय, सुलक साय खंड काव्य है सुलक साय, जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके, कर्ण के जीवन पर आधारित है। 11 भागों में ये विभक्त है, 11 खंड में विभक्त है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और विश्वनाथ प्रसाद नागर से एक और इम्पॉर्टेंट याद आ रहा है, रंगा लाठी, रंगा लाठी खोटा कविता संग्रह है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का जो है डिस्कशन इसमें किया गया है। बहुत ही कम समय में 30 मिनट में 50 प्रश्न हैं, और इसमें कम से कम तो हम तो लगता है 50 प्रश्न तो डिस्कशन कराए होंगे, जो कि आपको बार बार डिस्कशन से याद हो जाएगा। तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और झारखंड पुलिस का बैच जो है हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।